हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेल्टा की जो सी 2000 मॉडल, सी पी 2000 मॉडल एंड सी एस 2000 मॉडल की जो वी आती है उसमें हम बेसिक पैरामीटर लाइक एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन टाइम उसको रीसेट कैसे करते हैं और उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के पैरामीटर वो उसके बारे में बताऊंगा। एंड कंट्रोल टर्मिनल पर हम पुश बटन है, पोटेंशियोमीटर है या कोई सिलेक्टेड स्विच टॉगल स्विच उसका कनेक्शन कैसे करते हैं एंड उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कीपैड कंट्रोल, मतलब आपको आपकी जो वी है उसको ये कीपैड पर रन स्टॉप का बटन है उससे आपको स्टार्ट स्टॉप करना है। एंड ये जो अप डाउन का बटन है उससे आप जो आपकी मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले पैरामीटर नंबर 00-20 फ्रीक्वेंसी कमांड इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि आपको फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कहाँ से करनी है। ठीक है, इसमें मैंने अभी 0 लिखा है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होगा, डिजिटल कीपैड। डिजिटल कीपैड मतलब ये जो अप डाउन का बटन दिख रहा है आपको कीपैड पर, उससे हमारी वी की स्पीड कम ज़्यादा होगी। ठीक है, और नेक्स्ट अभी 00-21 ऑपरेशन कमांड, मतलब ये पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि आपको आपके वी को स्टार्ट स्टॉप कहाँ से करना है, स्टार्ट स्टॉप का कमांड कहाँ से देना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें भी मैंने 0 डाला है। ठीक है, डिजिटल कीपैड मतलब यहाँ पर जो आपको रन स्टॉप का बटन दिख रहा है वहां से आपकी जो वी है वो स्टार्ट स्टॉप होगी। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ये फॉरवर्ड रिवर्स की स्विच दिख रही है उससे डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीपैड कंट्रोल मोड। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी स्विच स्टार्ट स्टॉप के लिए लगानी है और ऐसा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रोग्राम आपकी वी में करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको 0020 फ्रीक्वेंसी कमांड जो मैंने आपको आगे बताया वही पैरामीटर में आपको 2 डालना है। ठीक है, अभी क्योंकि 2 डालने से क्या कि एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी कमांड सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब हम ऐसा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना है उसके लिए हमने 00-20 में 2 डालना है। ठीक है, और अभी देखते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ पर करना है। तो आपको जो पोटेंशियोमीटर के एक पॉइंट में से जो वायर आ रहा है उसको +10 वोल्ट में देना है। जो सेंट्रल पिन में से जो वायर निकल रहा है उसको हमें एवीआई में देना है। ठीक है, या जो दूसरा मॉडल आता है उसमें एवीआई 1 लिखा होता है। ठीक है, तो उसमें देना है। और जो लास्ट वाला वायर है उसको हमें एसीएम के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई ऐसी सिलेक्टर स्विच से आपकी वी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है तो उसके लिए आपको क्या प्रोग्राम करना पड़ेगा वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आपको 00-21 ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, ऑपरेशन कमांड मैंने जैसे आगे बताया, मतलब कि आपकी वी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड कहाँ से देना है। अभी हमें टर्मिनल के थ्रू करके देना है इसीलिए इसमें हमने 1 डालना पड़ेगा। ठीक, 1 का मीनिंग क्या होता है, एक्सटर्नल टर्मिनल, मतलब ये टर्मिनल पर हम इस स्विच के थ्रू हमारी वी को कमांड देंगे। ठीक, तो पहले आपको ये पैरामीटर सेट करना है, बाद में आपको दूसरा एक पैरामीटर 02-00 2 वायर और 3 वायर ऑपरेशन कंट्रोल, इसमें आपको 2 वायर मोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, 0 डालना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। आप यहाँ पर एक देख सकते हैं जो डीसीएम है वो हमारा कॉमन है। ठीक है, तो डीसीएम में से जो एक वायर आ रहा है उसको हमें लूप कराना है, हमारी जो रिवर्स की सिलेक्टर स्विच लगी उसमें देना है और फॉरवर्ड की सिलेक्टर स्विच लगी उसमें भी देना है। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्टर स्विच की जगह पर टॉगल स्विच लगी है तो उसमें दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप सिलेक्टर स्विच लगी होगी तो उसके पीछे जो कॉन्टेक्ट है वो एंडो कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाद में आपको जो रिवर्स की स्विच में से जो दूसरा वाला वायर निकल रहा है उसको हमें रिवर्स के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और जो फॉरवर्ड की स्विच में से जो वायर निकल रहा है उसको हमें फॉरवर्ड के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, हमारी ड्राइव में जो फॉरवर्ड का बटन लगा है उसको हम ऑन करेंगे तो हमारा जो डीसीएम एंड फॉरवर्ड वाला टर्मिनल शॉर्ट होगा तो उससे हमारी जो मोटर लगी है वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में घूमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमें हमारी वी की डायरेक्शन चेंज करनी है तो इसको पहले हमें स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में ये रिवर्स की स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी मोटर है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने दोनों स्विच को एक साथ ऑन करेंगे तो हमारी वी स्टॉप ही रहेगी। ठीक है, और अगर आपको आपकी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमानी है तो ये लगा सकते हैं, वरना इसको खाली भी रख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट स्टॉप होगी। ठीक है, ये स्विच से। तो ये हो गया हमारा 2 वायर मोड 1 का
कनेक्शन और उसका प्रोग्रामिंग। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2 वायर मोड 2। तो चलिए अभी मैं आपको 2 वायर मोड 2 के बारे में बताता हूँ। अगर आपको ये इसी दो सिलेक्टेड स्विच लगानी है और आपको एक सिलेक्टेड स्विच से आपकी जो वीएफडी है उसको स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है एंड दूसरी जो सिलेक्टेड स्विच लगी उससे आपकी जो मोटर है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आपको ऐसा प्रोग्रामिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगाया उसके लिए 00-20 में 2 डाला है, ठीक है। और इसका कनेक्शन भी आप जैसे मैंने पहले बताया वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी नेक्स्ट पैरामीटर 00-21, इसमें भी आपको 1 रखना है, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल पर कनेक्शन है उसके लिए इसमें 1 डालना है। और नेक्स्ट आपको 02-00, इसमें आपको 1 डालना है क्योंकि ये 2 वायर एंड 3 वायर कंट्रोल मोड डिसाइड करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1 डालने से क्या होगा कि हमारा 2 वायर मोड 2 है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इससे हम कनेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्शन कैसे करना है। आपका जो कॉमन में से वायर आ रहा है उसको हमारी जो डायरेक्शन चेंज करने वाली स्विच है उसमें देना है, बाद में उसको ही लूप करके हमारी जो रन स्टॉप वाली स्विच है उसमें भी देना है, ठीक है। और बाद में जो हमारे रन स्टॉप की स्विच में से वायर दूसरा वाला वायर निकल रहा है उसको हमें फॉरवर्ड की जो टर्मिनल है उसमें देना है। और हमारी जो डायरेक्शन चेंज करने वाली स्विच में से जो दूसरा वाला वायर निकल रहा है उसको हमें रिवर्स के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम जब भी इस सिलेक्ट स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, घूमनी शुरू कर देगी। अभी हमको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको तो ऑन ही रखना पड़ेगा और बाद में ये सिलेक्टेड स्विच को भी ऑन करना पड़ेगा, तभी हमारी वीएफडी वो रिवर्स का कमांड लेगी, ठीक है, और हमारी मोटर को रिवर्स घुमानी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 वायर मोड 2। अभी मैं आपको बताता हूँ 3 वायर मोड। मतलब को आपको कोई ऐसा स्टार्ट स्टॉप के बटन से आपकी वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप करना है तो उसके लिए आपको वीएफडी में क्या पैरामीटर डालने पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 00-20 में 2 डालना है, वो पोटेंशियोमीटर का यहाँ पर कनेक्शन किया है उसकी वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट आपको 00-21, इसमें आपको 1 डालना है क्योंकि ये टर्मिनल पर हमारा जो स्टार्ट स्टॉप का कमांड है उसके लिए यहाँ पर 00-21 में 1 डालना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको 02-00, इसमें आपको 2 डालना है क्योंकि 2 डालने से क्या कि हमारा 3 वायर जो मोड है, मतलब यहाँ पर आप स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लगाने का जो मोड है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। कि चलिए अभी जो हमारे कॉमन टर्मिनल में से जो एक वायर आ रहा है उसको हमें जो हमारे स्टार्ट वाला बटन है उसमें देना है, उसको ही लूप करके हमें स्टॉप के बटन में देना है, उसको ही फिर से लूप करके हमें जो फॉरवर्ड रिवर्स की जो स्विच लगी उसमें देना है, ठीक है। बाद में जो रन के टर्मिनल में से जो दूसरा वाला वायर निकल रहा है उसको हमें फॉरवर्ड के जो टर्मिनल है उसमें देना है, ठीक है। और स्टॉप के पुश बटन में से जो दूसरा वाला वायर निकल रहा है उसको हमें MI1 में देना है, ठीक है। और जो हमारे डायरेक्शन चेंज करने वाली सिलेक्टर स्विच लगी है उसमें से जो दूसरा वाला वायर निकल रहा है उसको हमें रिवर्स में देना है, ठीक है। तो इससे हमारी वीएफडी कैसे ऑपरेट होगी ये एक बार देख लीजिए। जब भी हम रन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे वीएफडी को स्टार्ट का कमांड मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें हमारी जो मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो हमें ये सिलेक्टेड स्विच को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और हम जैसे ये स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी वीएफडी को स्टॉप का कमांड मिल जाएगा, ठीक है, और हमारी मोटर को वो रोक देंगी। तो ये हो गया हमारा 3 वायर मोड का कनेक्शन, ठीक है, और उसका प्रोग्रामिंग बेसिक पैरामीटर। तो सबसे पहला यहाँ पर पैरामीटर 00-02 पैरामीटर रीसेट, मतलब आपको ड्राइव को फैक्ट्री डिफॉल्ट करना है तो उसके लिए आपको पैरामीटर 00-02 में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको 9 करना पड़ेगा। 9 करने से क्या होगा कि आपकी जो वीएफडी है वो फैक्ट्री डिफॉल्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब आप रीसेट हो जाएगी और वो 50 हर्ट्ज से रीसेट होगी, मतलब आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मोटर फ्रीक्वेंसी है वो दोनों भी 50 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसमें 60 हर्ट्ज पर रीसेट करना है तो इसमें आपको 10 डालना होगा, ठीक है। उससे क्या कि आपकी जो वीएफडी है वो 60 हर्ट्ज पर रीसेट हो जाएगी, मतलब आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मोटर फ्रीक्वेंसी दोनों 60 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर रीसेट। अभी नेक्स्ट पैरामीटर इज 00-22 स्टॉप मेथड। ये पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि आपको आपकी मोटर को स्टॉप कैसे करना है। आपने जो यहाँ पर 0113 में डिक्लेरेशन टाइम डाला उसके हिसाब से स्टॉप करना है या उसको
फ्री रन टू स्टॉप करना है, मतलब कॉस्ट टू स्टॉप, तो उसके लिए यही पैरामीटर जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसमें 0 होगा तो रैम टू स्टॉप, उसका मीनिंग क्या होगा कि आपने जो डिक्लेरेशन टाइम डाला उसके हिसाब से आपकी मोटर स्टॉप होगी, ठीक है। अगर 1 डाला होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, कॉस्ट टू स्टॉप, मतलब जैसे ही आपने अपनी वीएफडी को स्टॉप मान दिया तो आपकी मोटर में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो डायरेक्टली 0 हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी मोटर घूमती रहेगी और अब उस पर जो लोड लगा है, हैवी लोड होगा तो वो फास्ट स्टॉप हो जाएगी, और लाइट लोड होगा तो वो धीरे धीरे घूमती रहेगी, बाद में वो फ्रिक्शन के अनुसार स्टॉप होगी। तो ये हो गया हमारा स्टॉपिंग मेथड। अभी नेक्स्ट पैरामीटर इज 01-00 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर, मतलब आपको आपकी मोटर को मैक्सिमम कितनी स्पीड में चलानी है वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपने इसमें 50 डाला होगा तो 50 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 1500 आरपीएम पर आपकी मोटर घूमेगी। अगर आपको उससे ज्यादा आरपीएम पर आपकी मोटर को घुमानी है तो इसमें आप 60 करेंगे तो 1800, 60 क्रॉस 30 इज इक्वल टू 1800 आरपीएम पर आपकी मोटर घूमेगी, ठीक है। आप आपके एप्लीकेशन के हिसाब से इसमें फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, मगर इसके साथ आपको ये जो फ्रीक्वेंसी 01-10 फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट, इसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी जो वीएफडी है ना उसकी फ्रीक्वेंसी की अपर लिमिट है, ठीक है। तो आपको एक बार इसमें भी चेक करना है, इसमें आपने 60 की होगी और इसमें 50 होगी तो आपकी मोटर मैक्सिमम 50 की फ्रीक्वेंसी पर ही घूमेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसमें भी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज 01-01 मोटर फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितनी फ्रीक्वेंसी लिखी है वो ये पैरामीटर में डालनी है, ठीक है। सिमिलरली मोटर वोल्टेज, मतलब आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितना वोल्टेज लिखा है वो ये पैरामीटर में डालना है, ठीक है। ये नेक्स्ट 01-10 फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट, मैंने जो आपको पहले बताया था वही पैरामीटर, ठीक है। 01-11 फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट 0.00 हर्ट्ज, मतलब आपको मोटर को मिनिमम कितनी स्पीड में चलानी है वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपने इसमें 10 सेट किया होगा तो आपकी मोटर 10 हर्ट्ज से, मतलब 10 क्रॉस 30 इज इक्वल टू 300 आरपीएम से कम स्पीड में नहीं घूमेगी। जब भी आप उसको स्टार्ट का कमांड देंगे तो वो 300 आरपीएम पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया लोअर लिमिट। नेक्स्ट 01-12 एक्सेलरेशन टाइम, मतलब जो आपकी मोटर है वो 0 स्पीड से मैक्सिमम स्पीड में कितनी देर में जानी चाहिए वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हो, डिफॉल्ट 10 सेकंड सेट होता है, ठीक है। सिमिलरली 01-13 डिक्लेरेशन टाइम, मतलब जब भी आप आपकी वीएफडी को स्टॉप कमांड देते हैं तो आपकी मोटर मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड में कितनी देर में आनी चाहिए, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसमें डिफॉल्ट 10 सेकंड सेट होता है, आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट 05-01 मोटर करंट, मतलब आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितना एम्पीयर लिखा है वो आपको ये पैरामीटर में डालना है, ठीक है। सिमिलरली 05-02 मोटर पावर, मतलब आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितना किलोवाट एचपी लिखा है तो उसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करके इसमें डाल देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे वीएफडी के बेसिक पैरामीटर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।